स्टूडेंट्स, हम जो है आज टॉपिक ले रहे हैं हमारा सीमांत लागत। लास्ट वीडियो में जो है हम इसके कंसेप्ट पे बात कर चुके थे और उसमें मैंने जो आपको कंसेप्ट बताए थे उसमें कंट्रीब्यूशन, अंशदान और पीवी रेशियो, लाभ मात्रा अनुपात जो है उस कंसेप्ट को हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे अगले कंसेप्ट पे जो कि है ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। इस इन शॉर्ट हम इसको लिखते हैं या इस नाम से ही जाना जाता है जनरली, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। तो पहले हम बात करेंगे कि ये होता क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट यदि हम शॉर्ट में कहें, नो प्रॉफिट नो लॉस, एक ऐसा पॉइंट जिस पर न तो प्रॉफिट होता है न लॉस होता है। अब ये क्यों निकाला जाता है, इसकी जरूरत क्यों है? यह जो है बिजनेसमैन सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी निकाल सकता है कि हमें बिजनेस में कितना सेल्स है जो ये बता रहा है कि इस सेल्स पर न तो प्रॉफिट हो रहा है न लॉस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि जो है किसी कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट 5 लाख रुपए जो है वो आया, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, ये क्या शो कर रहा है? ये 5 लाख रुपए का विक्रय यह दिखा रहा है कि इस 5 लाख रुपए पर व्यापारी को न तो लाभ हो रहा है न हानि हो रही है। हाँ, लेकिन यदि वो इससे 1 रुपए भी बिलो जाता है, मीन्स यदि उसकी एक्चुअल सेल्स फॉर एग्जाम्पल 4,50,000 रुपए हुई, बीईपी से वो नीचे आया, तो इसका मतलब ये क्या चीज हो गई उसकी? सीधे सीधे वो देख पाएगा कि 50,000 रुपए जो है लॉस हो गया। दूसरा एग्जांपल हम ले, मान लीजिए उसकी सेल्स जो है, एक्चुअल सेल्स जो है वो 6 लाख रुपए हुई, तो यहाँ ब्रेक इवन से सीधे सीधे कंपैरिजन करके उसका ये जो रहेगा 1 लाख रुपए, वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमें इस चीज को बताता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर बिजनेसमैन को इक्वल कंडीशन है, नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना पैसा लगाया है उतना पूरा रिकवर हो रहा है, ना तो वो लॉस की कंडीशन में है ना वो प्रॉफिट की कंडीशन में है। तो ये जो है कंट्रोल करने के लिए, फ्यूचर की जो है पॉलिसी मेकिंग के लिए ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो निकाला जाता है। ठीक है, तो हमने बात की कि क्यों निकाला जाता है, क्या यूज है इसका। अब हम बात करेंगे कि ये निकाला कैसे जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है 2 तरीकों से पूछा जाता है, इन यूनिट्स और इन रुपीज। ब्रेक इवन पॉइंट जो है यूनिट्स में भी निकाला जाता है और रुपीज में भी निकाला जाता है, यदि क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो यूनिट्स में निकालने का, मार्जिनल कॉस्टिंग जब भी आप करें, मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था वीडियो में, S माइनस बी, ये आता है हमारा कंट्रीब्यूशन, इसमें से हम माइनस करते हैं FC, तो ये हमारा आता है प्रॉफिट। और सारे फॉर्मूले जो मार्जिनल कॉस्टिंग के हम लेंगे वो सब इन्हीं के आसपास जो है वो घूमेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, तो हमारे पास चीजें यही हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट में हमेशा ध्यान रखना FC ऊपर आता है, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा ऊपर आता है, और नीचे आता है SP माइनस VP, FC अपॉन में SP माइनस VP, या मैं इसको बोलूं FC अपॉन C। ठीक है, ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में, मैंने कंट्रीब्यूशन समझाया था आपको ये चीज कि इसमें से इसको घटाए तो हमारा कंट्रीब्यूशन आता है, इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा कंट्रीब्यूशन आता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट को यदि कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दें तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट C यूनिट्स में आता है। क्लियर, ये चीज हमारी यहाँ पे। अब हम बात करेंगे इन रुपीज। रुपीज में जो है हमको क्या करना है, देखिए मैंने पहले लिखा मेरा यूनिट्स वाला फॉर्मूला, वही मैंने कॉपी किया। यदि मैं इनटू कर दूं इसमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट का, तो मेरा रुपीज वाला फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला बनता है, FC ऊपर ही आएगा पर
और अपॉन में लेते हैं पीवी रेशियो। ये पीवी रेशियो क्या होता है इस पर हम लास्ट वीडियो में जो है डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है, जिसको नहीं समझ में आया इस कंसेप्ट को, तो वो प्लीज लास्ट वीडियो जो है इसके लिए देख ले। तो हम बात कर रहे हैं ब्रेक इवन इन रुपीज, तो उसमें जो है हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, FC इंटू SP अपॉन SP माइनस VP या FC अपॉन PV रेशियो, ठीक है। और एक फॉर्मूला जो है और यूज किया जाता है FC इंटू S माइनस V, ये भी फॉर्मूला यूज होता है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें यह डिफरेंस है कि यहाँ पे SP का मतलब है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है, हम वो भी रख सकते हैं। और यहां पर जो है S का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस। इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगी कि इन दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर हमारे फॉर्मूले हुए। अब जो है हम यहाँ पर एक एग्जांपल के तो बाद आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। यस, क्वेश्चन में जो है हमें दिया हुआ है, मान लीजिए आपको गिवन है फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है 10,000 रुपीज, ठीक है, और आपको SP दिया हुआ है 10 रुपीज और वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 5 रुपीज। ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है और कहा है आपसे ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो निकालिए, ठीक है। तो हम जो है फॉर्मूला लगाएंगे पहले, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। क्या फॉर्मूला है हमारा? FC SP माइनस VP, ठीक है। तो ये जो है हम रखेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 10,000, हमारा जो है सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 10 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 10,000 अपॉन में 5, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लेंगे तो 2,000 यूनिट्स। एकदम सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। अब इसी को आपको बोला रुपीज में निकालिए, यही क्वेश्चन है हमारे पास, और आपसे कहा कि ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालिए। तो मैंने क्या बताया था आपको, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। क्या फॉर्मूला है? FC इंटू SP माइनस VP। इसी फॉर्मूले में यदि हम SP का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रुपीज का फॉर्मूला बन जाता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 10,000, सेलिंग प्राइस है हमारी 10, SP है हमारा 10 माइनस 5, तो हम इसको कर लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख रुपीज आएगा अपॉन 5, इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 20,000 रुपीज। क्लियर? एकदम सिंपल कंसेप्ट, यदि आपको दिया हुआ है सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ये चीज क्लियर हुई आपको? अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको देखिए, यूनिट्स में निकालने के लिए हमारे पास एक रास्ता ये है, लेकिन रुपीज में निकालने के लिए हमारे पास एक और वे है। मैंने एक और फॉर्मूला आपको लिखवाया है। क्या लिखवाया है? रुपीज में निकालने का, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज इज इक्वल टू FC अपॉन PV रेशियो। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है। तो इसमें देखिए फिक्स्ड कॉस्ट तो अपने को दी हुई है 10,000, लेकिन PV रेशियो जो है हमको पहले निकालना पड़ेगा। तो PV रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, किसके बेसिस पे निकलता है? क्या याद रखने का बोला था मैंने आपको? कंट्रीब्यूशन या S माइनस V अपॉन S इंटू 100, इससे हमारा जो है PV रेशियो निकलेगा। तो 10 माइनस 5 अपॉन 10 इंटू 100, 5 अपॉन 10 इंटू 100, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 50%। ये हमारा PV रेशियो आ गया। अब जो है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी है 10,000 और PV रेशियो हमारा कितना आया 50। अब परसेंट में आ रहा है तो इसका रहेगा अपॉन 100, लेकिन जब अपॉन के अपॉन में कोई चीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, ऊपर ले जाएंगे। तो 10,000 इंटू 100 अपॉन 50, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 20,000 रुपीज।
ये देखिए ये आंसर हमारा, और यहां हमने इससे निकाला 20,000 रुपीज। मतलब क्या है आपको कि फॉर्मूला आप ये वाला यूज करें या ये वाला यूज करें, आंसर एक ही आता है। अब क्वेश्चन कौन सा यूज करें तो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसी दी हुई है। इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करती हूँ। देखिए किस तरीके से इंफॉर्मेशन चेंज होती है और हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दिया क्या है। यस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि फिक्स कॉस्ट जो है हमें 2 लाख रुपए जो है वो दी हुई है, ये हमने ले लिया, ठीक है। और सेल्स हमको दे दी यहाँ पे, वो मान लीजिए दे दी 5 लाख रुपए, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट जो है परिवर्तनशील लागत, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमें दे दी यहाँ पर 3 लाख रुपए। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपसे यहां पर कहा कि आप ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि यदि आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है आपको यूनिट्स में नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि यूनिट्स का हमारा फॉर्मूला क्या है ब्रेक इवन पॉइंट का? क्या फॉर्मूला है? FC अपॉन SP माइनस VP। मतलब हमें सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट में चाहिए, ठीक है। यदि सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन दी है तो आपका यूनिट्स में नहीं निकल पाएगा, रुपीज में ही निकल पाएगा, ठीक है। यदि मैं इसमें एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर दूं, यूनिट्स, यदि मैं यहाँ पे 10,000 यूनिट्स और डाल दूं तो फिर मेरा यूनिट्स में भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो मैं आपको दोनों चीजें बताती हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल हम लेते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी हुई है और हमें ब्रेक इवन पॉइंट किस में निकालना है? रुपीज में। ये मैंने फॉर्मूला चेंज किया, इसमें मैं SP जस्ट मिनट, हमारा फॉर्मूला क्या होगा? पर यूनिट नहीं दिया है अभी, इन रुपीज हमारा फॉर्मूला क्या होगा? हमेशा FC ऊपर आता है इंटू S माइनस V। फिक्स कॉस्ट है हमारी 2 लाख रुपीज, सेल्स हमको दी है 5 लाख रुपीज, अपॉन में ये हो जाएगा हमारा 5 लाख माइनस 3 लाख, ठीक है। तो हम इसको कर लेंगे 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 लाख डिवाइड में 2 लाख, ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ गया? 5 लाख रुपीज केवल रुपीज में आ सकता है, ठीक है। जब हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं दी है, केवल ये दिया है और ब्रेक इवन पॉइंट उन्होंने बोला, तो हम सिर्फ रुपए में निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ आपको बोला कि ये इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है और आपसे कहा ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, तो आप दोनों में निकाल सकते हैं। कैसे? ब्रेक इवन पॉइंट इन, पहले तो आप रुपीज में निकाल लो जैसा आपने निकाला था, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम? वही फॉर्मूला हमारा FC इंटू S माइनस V, ये हमने सॉल्व करके रखा है। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया? 5 लाख रुपीज, ठीक है। अब आपसे बोला कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालिए, तो हमारा यूनिट्स का फॉर्मूला लगा लीजिए, या एक और तरीका है यूनिट्स का फॉर्मूला यदि आपको लगाना है तो क्या फॉर्मूला है हमारा? FC SP माइनस VP। अब आप बोलेंगे कि हम FC तो दिया हुआ है, SP मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम कैसे निकालें? तो क्या करना रहेगा आपको? बहुत सिंपल है, हमारे पास ये टोटल सेल्स दी है और नंबर ऑफ यूनिट्स दी हुई है। हम यदि इसको डिवाइड कर ले तो हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, विक्रय मूल्य प्रति इकाई जो है हमें मिल जाएगा। कैसे? 5 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये कितना आएगा? ये आप 5 लाख और अपॉन में 10,000 कर देंगे यूनिट से, 3 0 3 0 1 0, ये आ गया 50। सेम ऐसे ही करेंगे तो 30। अब आपका यूनिट्स में आ जाएगा। देखिए फिक्स कॉस्ट हमने रखी 2 लाख, SP है हमारा 50, VP है 30, तो 2 लाख डिवाइड करेंगे हम इसको 20 से, तो ये हमारे 0 कैंसिल हुई, ये कितना आ गया हमारा?
10,000 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर। 10,000 यूनिट्स जो है हमारा ये आ गया। एक और तरीका जो मैं बता रही थी कि यूनिट्स में निकालने का एक और तरीका है कि यहाँ पर देखिए आपका रुपीज में आ चुका था, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा रुपीज में आया 5 लाख रुपए। ठीक है, इससे आपको यदि ये फॉर्मूला पुटअप नहीं करना है तो दूसरा तरीका है कि हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज आया है उसको यदि मैं यूनिट से डिवाइड कर दूं, सॉरी उसको जो है हम डिवाइड कर दे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। इट मींस हमारा जो है 5 लाख रुपए आया, इसको मैं डिवाइड कर दूं 50 से, ये कैंसिल, तो ये देखिए 10,000 यूनिट्स ये आ गया। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है यूनिट्स में निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि आप जो है पूरा फॉर्मूला पुटअप करें, दूसरा तरीका है कि आप रुपीज में निकालकर यूनिट से डिवाइड कर दें। पर ये वाली कंडीशन आप कब कर पाएंगे, जब आपको क्वेश्चन में रुपीज दिए, सॉरी नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बनाई है वो दी हो। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स निकालने का हमारे पास एक ही रास्ता है, ये वाला फॉर्मूला, जिसके लिए हमें फिक्स्ड कॉस्ट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, और यदि जो है आपको रुपीज में निकालना है तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला है जो हम यूज कर सकते हैं, और दूसरा मैंने आपको जस्ट इसके पहले बताया फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो आप किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन जो है किस तरीके से दी हुई है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको फॉर्मूला जो है वो कौन सा वाला यूज करना है। इंफॉर्मेशन दी रहती है क्वेश्चन में, सिर्फ आपको ये देखना है कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन दी है। जैसे मैं आपको चेंज करके बताती हूँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम जिसमें मैं इंफॉर्मेशन चेंज करती हूँ और आपसे कहती हूँ कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करिए। क्योंकि इसमें ब्रेक इवन पॉइंट में कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें फिक्स कॉस्ट जो है वो दी हुई है 40,000 रुपए, ये हमें जो है फिक्स कॉस्ट दी हुई है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट में हमेशा आप एक चीज ध्यान रखना, फिक्स कॉस्ट कभी भी पर यूनिट यूज नहीं की जाती है। यदि इसकी जगह में लिख देती कि फिक्स कॉस्ट 10 रुपीज पर यूनिट, ठीक है, और मैंने लिख दिया होता सेलिंग प्राइस पर यूनिट मान लीजिए 100 है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 60 रुपीज है, और अब आपसे बोलती कि मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, तो ब्रेक इवन पॉइंट आप जब निकालने जाते हैं उसमें हमेशा एफसी ऊपर आता है। आपने ये फॉर्मूला लिखा और यहाँ पे 10 रख दिया और ये चीज कर ली, तो ये गलत है। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा टोटल रुपीज में यूज में आती है। मार्जिनल कॉस्टिंग में जब भी आप फिक्स्ड कॉस्ट को यूज करेंगे पर यूनिट में फिक्स्ड कॉस्ट यूज में नहीं आती है। सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट ये दोनों तरीके से यूज में आ सकती है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो इस तरीके से मैं यदि यूज करती हूँ ये यहाँ पर, तो ये मेरा तरीका गलत है। यहाँ पे फिर मुझे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूर दी रहेगी, यूनिट्स 4000, तो मैं यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रखूंगी 40,000। क्लियर, ये चीज आपको क्लियर। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा आपको कौन सी यूज करनी है, टोटल रुपीज वाली, पर यूनिट वाली नहीं यूज करनी है। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे, एक कंसेप्ट मुझे बीच में ध्यान आया तो वो मैंने बताया आपको। चलिए, हमको फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है 40,000 रुपए, सेल्स दी हुई है मान लीजिए 2 लाख रुपए, और वेरिएबल कॉस्ट हमको दी हुई है, परिवर्तनशील लागत ये दी हुई है हमें मान लीजिए 1,20,000। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है और आपसे कहा कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में नहीं निकाल सकते हैं, मैं आपको फिर बता रही हूं यूनिट्स में क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एसपी नहीं दिया है, बीपी पर यूनिट नहीं दिया है और यूनिट्स भी नहीं दी हैं, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट किस में निकलेगा, इन रुपीज। क्लियर,
तो इन रुपीज में FC इंटू एस माइनस वी। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो निकाल लेंगे। फिक्स कॉस्ट है हमारी 40,000, विक्रय हमको दिया है 2 लाख रुपए, और 2 लाख माइनस 1,20,000, तो ये हो गया 40,000 इंटू 2 लाख और 80,000। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 टाइम्स आएगा, इसको जो है 2 से तो आपका आएगा 1 लाख रुपीज। ये तो मैंने सिंपल चीज बताई। अब मैं आपको बता रही हूँ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। क्या ध्यान रखना है आपको? मान लीजिए आपको बोला कि न्यू बीईपी फाउंड करिए, नया बीईपी निकालिए यदि विक्रय मूल्य 10% से कम कर दिया जाए। क्या क्वेश्चन है मेरा? आपको न्यू बीईपी निकालना है और कंडीशन दे दी इफ सेल्स इज रिड्यूस्ड बाय 10%। तो ध्यान देना, ऐसी बहुत सारी कंडीशन बन सकती है जिसको सबको एक्सप्लेन करना जो है मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूं। ये मैंने सेल्स में चेंज बोला, ऐसे ही आपको सेकंड कंडीशन दे दी कि बीईपी फाइंड आउट करिए इफ वेरिएबल कॉस्ट इज डिक्रीज्ड बाय या रिड्यूस्ड बाय, कुछ भी लैंग्वेज आ सकती है, रिड्यूस्ड बाय 5%। तो आपको क्या करना है, पहले सिर्फ इस कंडीशन को ध्यान देना है। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, मैंने ये फर्स्ट कंडीशन सॉल्व कर रही हूं 40,000। सेल्स में चेंज बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है 10% से कम कर दो। तो 2 लाख का 10% 20,000, तो कितना आएगा? 2 लाख में से मैं घटा दूं 20,000 तो 1,80,000। वेरिएबल कॉस्ट में कुछ चेंज बोल रहा है क्या? वो नहीं। बस ये हमारी न्यू इंफॉर्मेशन हो गई। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, आप नया बीईपी निकाल लेंगे। क्लियर? फॉर्मूला तो आप पुटअप कर ही लेंगे। सेकेंड कंडीशन मैंने क्या बोली? बीईपी इफ वेरिएबल कॉस्ट इज रिड्यूस्ड बाय 5%। तो क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करना, हमेशा आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन यही वाली रहेगी। सेकेंड कंडीशन फिक्स्ड कॉस्ट कितनी बोल रहा है वो? 40,000। ठीक है, सेल्स ये वाली मत रख लेना, गलत हो जाएगा। हमारा बेसिक ये है। सेल्स में कोई चेंज बोल रहा है क्या सेकंड कंडीशन में? नहीं, इसको वैसे ही रखा। वेरिएबल कॉस्ट में वो चेंज बोल रहा है 1,20,000 जो है 5% से कम कर दी जाए। तो क्या करेंगे हम? 5% से कम, इसका 5% कितना आएगा? 10% होता है 12,000, 5% हो जाएगा 6,000, 1,20 में से हम घटा देंगे 6,000, तो कितना आएगा? 1,14,000। ये क्लियर? ऐसा ही तीसरा आप ले सकते हैं। तीसरी कंडीशन में बोल दूं कि यदि स्थायी लागत को 10% से बढ़ाया जाए, 10% से हमको सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट को बढ़ाना है, तो क्या करेंगे हम? 40,000 और 10% जोड़ दे 4,000 तो 44,000। सेल्स में कोई चेंज बोल रहा है क्या? वो नहीं। वेरिएबल कॉस्ट में कुछ चेंज बोल रहा है क्या? नहीं। बस, तो इस तरीके से बेटा ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए आपको कंडीशन दे सकते हैं। तो आपको लॉजिक क्या करना है, एक आपकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन हमेशा बेस रहेगी, जो भी चेंजेस बोलेंगे वो उस इंफॉर्मेशन में आपको प्लस माइनस करने होते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है ब्रेक इवन पॉइंट का समझ में आया होगा। यदि इसके बाद भी आपको यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में इस चीज को जरूर बताएं कि आपको किस तरह का डाउट है। थैंक यू।